हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी रेगुलर साइंस की क्लास होती है सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, ये आज हमारी तीसरी क्लास है। अगर इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ये क्लासें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके पहले हम बता दें दोस्तों, हमारी शाम को हिंदी की क्लास चलती है 8 बजे। ठीक है, 8 बजे हिंदी क्लास और 8:30 बजे दोस्तों ईवीएस की क्लास। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि आपके यूपी टेट और सी टेट वालों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मिलने वाली हैं। और हिंदी क्लास तो सभी लोगों के लिए है दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें यूपी एसआई लेवल के क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, हमारा एक नया चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कहते थे हम उसके लिए क्या करते हैं, पूरी हिंदी एक सिरे से अच्छे सिरे से मतलब नए सिरे से संपूर्ण हिंदी पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम साइंस की क्लास तीसरी क्लास है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस्पात है। इस्पात क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। इस्पात होता क्या है, धातु है, मिश्र धातु है, अधातु है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर सही होगा। क्या, मिश्र धातु है दोस्तों। इस्पात क्या है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, देखिए ये बना हुआ किससे होता है, इस्पात लोहा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किससे, मिश्र धातु है इस्पात। और दोस्तों बात कर ले किससे बना होता है, तो कौन से मिश्र धातु का है, तो ये लोहा। ठीक, ये जो लोहा कार्बन, ठीक है, लोहा हो गया हमारा प्लस कार्बन हो गया। ठीक है, और कार्बन के बाद आपका मैग्नीज से मिलकर बना होता है। ठीक, क्या, मैग्नीज से मिलकर बना होता है दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्रोमियम वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना। चलिए, वैसे मिश्र धातु है, हमारा सही ऑप्शन दी हो जाएगा। चलिए अगला है कि कॉपर सल्फेट का रंग होता है दोस्तों। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कैसा होता है, काला, नीला, हरा और पीला दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों, उसका रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। कैसा दोस्तों, नीला होता है। देखिए कॉपर सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, तो CuSO4, क्या, CuSO4 इंटू 5H2O, क्या, 5H2O दोस्तों। तो ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वह गैस जो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है मेरे दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो कौन सी गैस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर अमोनिया दोस्तों। तो क्या है दोस्तों इसका सही ऑप्शन, तो आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट के उत्पादन में चलते चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो हमारा CO2 हो जाएगा। क्या दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट का बना होता है दोस्तों। जो फिलामेंट होता है, बिजली बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों, ठीक है, वो किस धातु का बना होता है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो किस धातु का बना होता है आपको पता होना चाहिए, किसका, टंगस्टन का। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टंगस्टन को हम W से लिखते हैं। किससे दोस्तों, W से लिखते हैं दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और देखिए क्यों इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बहुत ही हाई होता है दोस्तों, लगभग 3500 सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है दोस्तों। ठीक, इसीलिए इसका प्रयोग हम बल्ब में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसमें, फिलामेंट बनाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है दोस्तों। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों, तो लिथियम हो जाएगा हमारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर पूछ ले सबसे हल्की धातु कौन सी हो गई, लिथियम हो गई दोस्तों। ठीक है, अगर बोले सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओसियम हो जाएगी। क्या, ओसिमियम हो जाएगी। ठीक, ओसमियम हो जाएगी दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, ओसमियम। हल्की लिथियम, भारी ओस्मियम दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आपको
पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा जो अक्रिय गैस है दोस्तों, निष्क्रिय गैस है दोस्तों, वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में स्थिर होता है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्या, आर्गन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कितनी अक्रिय गैस है, 6 दोस्तों, 6 अक्रिय गैस है मुख्यतः। ठीक है, कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, अक्रिय गैस है। और वायुमंडल में लगभग कितनी 0.96% रूप में सभी मिला के पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और जिसमें से दोस्तों आर्गन जो है सबसे ज्यादा, कितनी 0.93% केवल आर्गन पाई जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्गन। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, आर्गन सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आर्गन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कितनी अक्रिय गैस है दोस्तों, तो वो हमारी 6 है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो कौन सी होती है, जलवाष्प, हीलियम, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। ठीक है, तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें जो ज्वालामुखी जो होता है, जो फटता है दोस्तों, तो ज्वालामुखी प्रणाली में वायुमंडल में निर्मुक्त सर्वाधिक गैस क्या होती है, जलवाष्प होती है दोस्तों। ठीक है, आप थोड़ा सॉफ्ट हो गए होंगे ना कि जलवाष्प कैसे निकलता है। हाँ दोस्तों, उसमें क्या निकलता है, जलवाष्प, जिसे हम पानी कहते हैं ना, H2O। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जलवाष्प के बाद कौन सा निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, तो सबसे ज्यादा क्या, जलवाष्प होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया सलाई की नोक में होता है दोस्तों। दिया सलाई जो होती है आपकी मैच बॉक्स होती है, उसमें क्या होता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, या फिर फास्फोरस टेक्लोराइड, या फिर सफेद फास्फोरस, या फिर लाल फास्फोरस दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 48 का, ये हमें बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें क्या होता है हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है लाल फास्फोरस। क्या दोस्तों, लाल फास्फोरस हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए लाल फास्फोरस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों। ठीक, सॉरी, जो ये है ना हमारा फास्फोरस दोस्तों, आपको बता दें जो सफेद फास्फोरस होता है, आप याद रखेंगे लाल फास्फोरस को तो हम दिया सलाई बनाने में, वहीं जो सफेद फास्फोरस कभी कभार पूछ लेता दोस्तों, वो हम चूहा मारने की दवाई में करते हैं दोस्तों। क्या, चूहा मारने की दवाई में हम करते हैं। और दोस्तों जो लाल फास्फोरस अधिकतर इसका जो निर्माण होता है, उपयोग होता है, वो दिया सलाई बनाने में करते हैं। सफेद वाले का चूहा मारने की दवा होती है उसमें कर लेते हैं दोस्तों। और देखिए फास्फोरस का जो उपयोग होता है वो कहीं बम बनाने में दोस्तों, दवा बनाने में, ठीक, तो इन चीजों में भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कैलामाइन एक उदाहरण है दोस्तों। तो कैलामाइन किसका उदाहरण है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, टीन, जस्ता, मैग्नीशियम या फिर तांबा दोस्तों। तो आपको बता दें जो कैलामाइन है दोस्तों, ये किसका उदाहरण है, तो ये जस्ता का एक प्रमुख अयस्क है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये जस्ता का क्या है, एक प्रमुख अयस्क है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत क्या होती है दोस्तों। आपको पता होगा जर्मन सिल्वर, तो सिल्वर शब्द आया है तो इसमें पूछा जा रहा कि कितने % सिल्वर होता है दोस्तों। ठीक है, कितने % सिल्वर होता है ये आपको बताना है जर्मन सिल्वर में दोस्तों। तो आपके जान के हैरानी हो कि जर्मन सिल्वर में कोई भी सिल्वर होता ही नहीं दोस्तों, केवल नाम का ये सिल्वर है। ठीक, तो 0% हो जाएगा। देखिए जब हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर की, तो इसमें क्या होता है, कापर होता है। क्या दोस्तों, कापर होता है। ठीक, कॉपर कितना होता है, लगभग 50% से लेकर के 61% के आसपास तक। ठीक है, चलिए, और फिर उसके बाद जिंक होता है दोस्तों। इसमें जिंक होता है वो 19% से लेकर के 17% के आसपास तक। और वहीं निकेल होता है। क्या दोस्तों, निकेल होता है दोस्तों, और निकेल कितना होता है, 30 से लेकर के 21% के आसपास दोस्तों। तो ये 3 चीजें पाई जाती हैं, कॉपर, जिंक और निकेल दोस्तों। मगर इसमें दोस्तों सिल्वर 1 भी % नहीं होता, यानी कि सिल्वर देखने को ही नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा फिर इसे सिल्वर क्यों कहते हैं दोस्तों, ये सिल्वर की तरह दिखाई देता है। क्या, ये जो जर्मन सिल्वर होता है दोस्तों, ये सिल्वर की तरह मतलब एकदम व्हाइट बढ़िया दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम सिल्वर का रूप दे देते हैं, इसीलिए इसको हम सिल्वर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम की कच्ची धातु को क्या कहते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम की कच्ची धातु को क्या कहते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है।
हैं तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सरल भी है कि एल्यूमिनियम कच्ची धातु को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बॉक्साइट। क्या दोस्तों, एल्यूमिनियम बॉक्साइट है ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसकी कच्ची धातु क्या है, बॉक्साइट दोस्तों। और देखिए एल्यूमिनियम से संबंधित हमारे यूपी में कौन सा जिला है, तो रेडकोट, जो कि सोनभद्र में पड़ता है दोस्तों, सोनभद्र जिले में पड़ता है रेडकोट। यहाँ पे दोस्तों एल्यूमिनियम कारखाना क्या, हिंडाल्को, ठीक, क्या है, हिंडाल्को। तो याद रख लेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंडाल्को, ठीक, हिंदुस्तान, ठीक है, एल्यूमिनियम कारपोरेशन, ठीक, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 52 नंबर क्या है, कौन सी धातु कांसा, पीतल और गन मेटल में मौजूद है दोस्तों। कौन सी ऐसी धातु जो तो दोस्तों जो तीनों चीजों में क्या है, मौजूद है, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम या फिर तांबा मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, कौन सी धातु है, तो आपको बता दें कौन सी धातु है, तांबा। तांबा ये तीनों चीजों में मौजूद है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों। तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों, आपको बता दें सीमेंट कहलाता है। क्या दोस्तों, सीमेंट कहलाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखें क्या कहलाता है, सीमेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया दोस्तों। तो याद रखेंगे कौन सा है, ब्रोमीन है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, वैसे देख लीजिए, क्लोरीन, हीलियम, तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोमीन हो जाएगा दोस्तों। ये अधातु है जो द्रव अवस्था में आता है। और अगर बात कर ले धातु कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, पारा, ठीक है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी वो पारा होगी, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लोग पारा लगा के चलाते हैं मगर ये समझते नहीं है कि वो पारा क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है दोस्तों, आपको बता दें लोहा का, यानी किसका दोस्तों, लोहा का है। लोहा क्या बोलते हैं, Fe दोस्तों, ठीक है, क्या बोलते हैं, Fe। और हेमेटाइट क्या बोलते हैं दोस्तों, Fe2O3 दोस्तों, ये होता है हेमेटाइट, ठीक दोस्तों। तो याद रख लेंगे। और देखिए हेमेटाइट के अलावा कौन कौन से अयस्क हैं लोहा के, वो भी बताते हैं। देखिए मैग्नेटाइट हो गया, लिख सकते हैं आप लोग, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट हो गया, ठीक है। सीडेराइट हो गया, क्या दोस्तों, सीडेराइट हो गया, सीडेराइट, ठीक, सीडेराइट हो गया। और आयरन पायराइट हो गया, और लिमोनाइट हो गया। तो ये सब चीज की किसकी हैं, तो लोहे की क्या है, अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिठाइयों को सजाने के लिए किस धातु की परत, पतली परत उपयोग की जाती है दोस्तों। तो आपको पता होगा जब कभी आप मिठाई लेने गए होंगे, है ना, वैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जरूर मिठाई लेने जाइएगा, ठीक, और हमारे लिए भी लेकर आइएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए जब क्या होता है, तो मिठाई पे आपने देखा होगा किसकी परत चढ़ाते हैं दोस्तों, चांदी की। आपने देखा होगा ना, व्हाइट सी कलर होती है दोस्तों, है ना, पन्नी जैसी होती है, उसको चढ़ाते हैं मिठाइयों पर, बर्फी पे ज्यादातर, है ना। तो वो किसकी होती है, फर्क किसकी होती है, तो चांदी की होती है। तो किसकी, चांदी की, रजत की, है ना। तो याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर हमारा भी हो जाएगा। चलिए अगला है, कृत्रिम वर्षा का उपयोग कराने के लिए किसका उपयोग करता है दोस्तों। आपको पता है जैसे वर्षा कहीं नहीं होती दोस्तों, तो वहां पे कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, तो सिल्वर आयोडाइड की दोस्तों। किसकी दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड की, ठीक है। तो याद रख लेंगे। देखिए 3-4 चीजें हम आपको और बता दें तो आप लोग उन्हें याद कर लेना। देखिए सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए होता है दोस्तों। अगर वही बात कर लें, क्या दोस्तों, वही बात कर ले सिल्वर क्लोराइड की दोस्तों, क्या, सिल्वर क्लोराइड की। याद रखेंगे, एक एक चीज लिख लेंगे, अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर क्लोराइड, देखिए सिल्वर क्लोराइड का इस पे मतलब यूज कहाँ करते हैं, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने के लिए दोस्तों, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है, किसका यूज करते हैं, सिल्वर क्लोराइड, है ना। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड का यूज करते हैं। और वहीं कई बार पूछा गया सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों, क्या, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग क्या करते हैं, जब दोस्तों निशान लगा
लगाने वाली स्याही बनाने में, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप ओट करके आते हैं तो आपके जो फिंगर में दोस्तों एक निशान मारा जाता है, वो किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का दोस्तों, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों फोटोग्राफी में यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनोजाइट का खनिज है दोस्तों, मोनोजाइट किसका खनिज है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो किसका है दोस्तों? तो थोरियम का है दोस्तों। क्या है? थोरियम का है। बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है दोस्तों? तो कौन सा एक कार्बन का रूप नहीं है दोस्तों? हमने कई बार बताया क्या है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए क्या? क्वार्ट्ज दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्वार्ट्ज किससे मिलकर बनता है, हमने कई बार बताया था कि क्वार्ट्ज रेत और ग्रेफाइट का होता घटक दोस्तों, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता? जो क्वार्ट्ज है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो बिजली घरों में, ठीक। देखिए बिजली के घरों में इसका प्रयोग किया जाता है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रिक चीजों में इसका प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? वनस्पति घी निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है वनस्पति घी, किससे मिलकर बनाया जाता है दोस्तों? तो ये भी आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोजन से दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रोजन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कैसी लगे आपको हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक चीज बता दें कि अगर आपने इसके पहले के 2 क्लास नहीं देखे तो आपको हमारे प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहीं से आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं शाम को 8 बजे।